आज प्रदेश में निकाय चुनाव है। राजस्थान के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में चुनाव है। इनमें 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका है। यहाँ सदस्य के लिए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान है। वहीं 31 जनवरी को मतगणना की जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी को मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। साथ ही 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। 90 नगर निकायों में होने वाले मतदान में 29,51,835 मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 15,11,208 पुरुष है, 14,40,565 महिला और 62 अन्य हैं। इस दौरान कुल 3,035 वार्डों में 5,253 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आज का दिन बहुत खास, बहुत अहम और साथ ही निर्णायक दिन ये होगा। आज मतदाता वोट डालेंगे और साथ ही 20 जिलों में जो निकाय का रण है उससे में जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज करेंगे। और आपको बता दें कि आज मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना की जाएगी और उसके बाद 7 फरवरी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। आज सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजमेर से कौशल जैन और सरदार शहर से गजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनसे और क्या कुछ खास है आज के दिन और क्या कुछ माकूल व्यवस्थाएं उनके क्षेत्र में की गई है। तो सबसे पहले रुख करना चाहूंगी अजमेर का। तो कौशल, आपसे जानना चाहूंगी कौन से मतदान केंद्र पर आप हैं और क्या कुछ माकूल व्यवस्थाएं वहां पे की गई है। जी देखिए, आज नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और अजमेर में 80 वार्डों के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद है एक मतदान केंद्र पर जहां अजमेर की जो विधायक है अनीता बघेल, ये मतदान करने पहुंची हैं। देखिए, कैमरा पर्सन तीरथ बुंदेल हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अनीता बघेल विधायक अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची हैं। और ये देखिए, यहाँ पर अब जो मतदान की प्रक्रिया है उसको उसको पूरा किया जा रहा है। जैसे उंगली पर निशान लगाया जा रहा है, उनका वोटर आईडी चेक किया जा रहा है और अब कुछ ही देर में उनका जो वोट है, माना जा रहा है कि इस मतदान केंद्र का ये पहला वोट है जो अनीता बघेल विधायक अजमेर से है, ये अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 80 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं। लगभग 674 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर माकूल इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का जाब्ता तैनात है। तो वही जो कोरोना गाइडलाइंस के तहत जो नॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पर पूरे किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। गोल घेरे बनाए गए हैं। इन घेरों के ऊपर ही मतदाता जो हैं वो खड़े हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और अनीता बघेल अब अपना मताधिकार का उपयोग करके यहाँ निकल रही हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे, मैडम किस तरह का संदेश देंगे आज आपने पहला वोट कास्ट किया है। देखिए, आज की शासन व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो व्यवस्था होती है वो मतदान से निकलता है ना। पुरातन व्यवस्था में राजा एक महिला के गर्भ से पैदा होता था, लेकिन आज वोट से पैदा होता है। इसलिए मताधिकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत आसानी से नहीं मिलता है। सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में मताधिकार का उपयोग जो है 18 साल से लेकर के लास्ट की उम्र तक व्यक्ति कर सकता है। इसलिए अब हम कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, कैसा सेवक चाहते हैं, ये हमें तय करने का अधिकार स्वयं को है। इसलिए विवेक से अच्छा और बुरा देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अच्छे काम कर रही है, इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगी कि मताधिकार का प्रयोग करें, अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग करें और भाजपा को वोट दें। देखिए, कोरोना के बीच में एक बार फिर ये चुनौती जो है प्रशासन के सामने है, आप लोग सबके सामने है। निश्चित रूप से कोरोना तो है ही और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यदि पूरा 8 बजे से शाम को 5 बजे तक पोलिंग है, यदि हम जागरूक रह करके और समय समय पर समय से यदि मताधिकार का उपयोग कर लेते हैं तो भीड़ नहीं लगेगी और एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालना हो सकेगा और जिससे कोरोना महामारी से भी बचा जा सकेगा। आपने सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, पहला वोट देकर क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने मताधिकार का, जागरूक मतदाता का परिचय दें और अपना मताधिकार का उपयोग करें।
तो देखिए, निश्चित रूप से ये जो संदेश है, निश्चित रूप से जो लोकतंत्र है उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मताधिकार का उपयोग करें। निश्चित रूप से आपका जो मत है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और इसी के आधार पर सरकारों का चयन होता है, चाहे वो शहर की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, या चाहे ग्रामीण सरकार हो। जी, तो आपने देखा कि अभी विधायक अनीता बघेल, अजमेर की जो विधायक है, अजमेर दक्षिण से विधायक हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, और यही प्रक्रिया अजमेर के लगभग सभी 80 जो वार्ड हैं उनके अंदर बनाए गए 674 मतदान केंद्रों पर शुरू की गई है। जी कौशल, देखिए आपने तस्वीरें दिखाई और आपने अनीता जी से बात भी की कि किस तरीके से वो अपने मताधिकार का उपयोग कर रही है। क्या वहां के जो आम लोग हैं वो भी मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेरे कैमरा पर्सन तीरथ दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर मतदाता दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। जो गोल घेरे बनाए गए हैं उन घेरों पर ही खड़ा किया जा रहा है मतदाताओं को कि उनके बीच में 2 गज की दूरी ये रहे। और आप ये भी देखें कि सभी लोग जो मतदान केंद्र पर हैं मास्क लगाए हुए हैं। मास्क बगैर यहाँ एंट्री जो है वो नहीं दी जा रही है, और इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि बाहर की तरफ का नज़ारा दिखाएं जहाँ पर जो इंतजाम है किए जा रहे हैं। देखिए, इन भाई साहब ने मास्क नहीं लगाया तो इनको बाहर ही रोक दिया गया। और अब ये देखिए, रुमाल का इस्तेमाल करके ये अपने जो मास्क है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इंतज़ाम है वो पूरे किए गए हैं, और मोबाइल्स यहाँ पर अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। जो मतदान अभिकर्ता हैं, जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट्स हैं, उनकी भी खासतौर पर जो गाइडलाइंस हैं वो तय की गई है, उनको फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर 3 कमरों के अंदर मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई है, और ये मतदान का पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। जी कौशल, आपके पास वापस मैं लौटूंगी, आप लगातार नजर बनाए रखिए। अब रुक करती हूँ सीधा सरदार शहर का, जहां से मेरे सहयोगी गजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन से केंद्र पर और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है आज के इस खास दिन के लिए और चुनाव के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 16 नंबर बूथ पे हम खड़े हैं, जहां पर पुख्ता व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वही महिला मतदाता है वो भी लगातार अब बूथ के अंदर आनी शुरू हो गई है, और महिलाएं भी उत्साहपूर्वक मतदान का प्रयोग कर रही है। आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो मतदान की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से कर ली गई। गोल घेरे बनाए गए। कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल उसका भी पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। जो जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा उनसे मास्क लगाया जा रहा है। साथ ही मोबाइल जो लेके उनको वापस भेजा जा रहा है कि मोबाइल यहाँ पे नहीं लाई जा रही। सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। जी गजेंद्र, देखिए कि हालांकि वैक्सीन आ चुकी है लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना का डर और प्रकोप अभी भी है, तो लोगों को इस कारण से कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए क्या क्या वहां पे एहतियात बरते गए ताकि सुरक्षित तरीके से ये चुनाव कराए जा सके? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए यहाँ पे प्रत्येक मतदाताओं से अपील की गई कि मास्क लगा के, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं उनको मास्क लगाया जा रहा है। साथ ही गोल घेरे बनाए हुए हैं, उसी के तहत मतदाताओं को खड़ा किया गया ताकि 2 गज की दूरी है जरूरी का भी ख्याल रख सके। प्रत्येक मतदाताओं से अपील की गई मास्क लगा के। मतदाता भी जागरूकता दिखा रहे हैं, मास्क लगा कर ही आ रहे हैं। आप देख पाओगे कि महिला मतदाता है वो भी बूथों में, सुबह है लेकिन फिर भी महिला मतदाता है वो लगातार बूथ पर पहुंच रही है और मतदान का प्रयोग कर रही है। कहीं ना ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि सुबह से मतदाताओं में काफी जागरूकता है। आप देख पाओगे कि गोल घेरे के अंदर मतदाता खड़े हैं और अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। सरदार से क्षेत्र की बात करें तो कुल 55 वार्ड हैं। 55 वार्डों के अंदर 110 बूथ बनाए गए हैं, जिनके अंदर 83,881 मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी गजेंद्र, वहां पर कुछ लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए वहां पर पहुंचे। एक बार कोशिश कीजिए और उनसे बात कीजिए कि किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखकर वो इस बार मतदान करेंगे।